Atma Namaste, everyone. Welcome to the world of energy healing with spiritual healer पूजा शाह। आप सभी को नूतन वर्ष की खूब खूब शुभकामनाएं और इस नए साल के अंदर कुछ नई बातें, कुछ नए वाइब्रेशंस और जीवन के अंदर कैसे हम और अच्छे से प्रगति और उन्नति की ऊर्जा को हासिल कर सके, उस बेहतरीन भावनाओं को लेकर कुछ नया रिसर्च मैंने किया हुआ, कुछ नया आउटकम जो अभी बहुत सारे अलग अलग क्लाइंट्स के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। So now we are going to give you 4 days free live master classes for how to raise your vibrations. जीवन की ऐसी छोटी छोटी बातें कि जिनको करके, जिनको सुन के शायद हमने कुछ बातें सुनी हुई है, पर क्या हम उसको प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे हैं? तो चलिए, बहुत सारी ऐसी बातों का खजाना लेकर आपके सामने फिर से एक बार मैं हाजिर हुई हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लाइव सेशन ऑफ डे 1 ऑफ आवर टॉक, हाउ टू रेज vibrations, positivity, and how to raise that positive power in all field of our life. So I welcome everyone into this journey. Let us begin with the positive prayer in all our mind, with the blessings of universal powers, God, Guru, and all good angels, healing energies are coming towards us. And let us begin our life with the chanting of Omkar. Om. 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 We call upon all positive divine powers and divine blessings to give us good health, wealth, positivity, and good vibrations for each task we do in our life. In full faith, so be it, so it is. Thank you. तो चलिए, इसी के साथ हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा डे 1 ऑफ पॉजिटिव टॉक, हाउ टू रेज पॉजिटिव वाइब्रेशंस विथ अ स्मॉल स्टोरी। बहुत छोटी सी स्टोरी है, पर ये स्टोरी शायद बहुत बड़ी प्रेरणा हमारे इस भागदौड़ भरे जीवन के अंदर हमको दे रही है। चलिए वहीं से शुरू करते हैं। तो कोई एक संत थे जो रास्ते से जा रहे थे। बीच रास्ते में किसी ने उनके ऊपर बहुत ज्यादा राख फेंक दी, बहुत सारी राख फेंक दी। संत पूरे के पूरे राख के ढेर के अंदर दब गए। शांति से संत 2 मिनट रह के खड़े होते हैं, राख पूरी झटका देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वहां पर एक युवक खड़ा था। युवक ने पूछा कि महाराज, आपके ऊपर इतनी ज्यादा राख गिराई गई, आपको गुस्सा नहीं आया? आप तो प्रभु का शुक्रिया अदा करके आगे चल रहे हैं, आप कैसे आदमी हैं? तो संत ने बहुत बेहतरीन, बहुत ही शानदार जवाब दिया, और शायद वैसे ही कुछ पॉजिटिविटी हमें भी धीरे धीरे एनर्जीज के साथ, हीलिंग्स के साथ जुड़ के अपने अंदर लानी है। तो संत ने कहा कि इसमें बुरा मानने की क्या बात है भाई, मैं तो मेरे कर्मों को जानता ही हूँ कि मेरे कर्म कैसे हैं। ये तो प्रभु की, परमात्मा की ऐसी मेहरबानी है कि उन्होंने केवल राख में ही निपटा दिया। अगर राख की जगह पर अंगारे होते तो मेरा क्या होता? तो ये है पॉजिटिव सोच। शायद बहुत छोटी स्टोरी है, पर ये स्टोरी हमको प्रेरणा दे रही है, हमको जीवन जीने का एक
बोलते हैं ना, रास्ता दिखा रही है कि जीवन को जीना आसान भी है और कठिन भी है। हमारा नजरिया कैसा है, हमारी मनस्थिति कैसी है, वैसे हमारी परिस्थिति धीरे धीरे बनना शुरू हो जाती है। विपरीत परिस्थिति को भी अगर हम सहजता से स्वीकार कर सके तो जीवन जीना बहुत ज्यादा आसान है। बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं कि हमको एंग्रीनेस का बहुत इश्यू है, तुरंत हमको कोई कुछ बोलता है और हमारा पारा चढ़ जाता है। तो क्यों आती है ये एंग्रीनेस की एनर्जी? क्योंकि कहीं ना कहीं हम हमारे जीवन में जो सतत पॉजिटिविटी रखनी चाहिए वो रख नहीं पाते हैं। या तो कभी कोई परिस्थिति वैसी हो जाती है, या तो कभी कोई इंसान वैसा हमारे लाइफ में या हमारी फाइल्स में जुड़ जाता है, या तो कभी कुछ ऐसा संजोग बन जाता है, ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि जहां पर ना चाहते हुए भी हमसे गुस्सा हो जाता है, एंग्रीनेस हमारे अंदर आ जाती है। तो इसी भावना को कि एंग्रीनेस या फिर कोई भी जो हैवी एनर्जी वाला हैवी वाइब्रेशन है उससे बचकर जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है 24/7 पॉजिटिव रहने के लिए जो काइंडनेस का, लव का, कंपैशन का, वाइब्रेशन का जरूरत है, ये वाइब्रेशन हम कैसे बनाए रखें हमारे अंदर। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रुथ भी है कि जैसी हमारी मनस्थिति होती है, जैसी हमारी मानसिकता होती है, वैसा ही धीरे धीरे हमारा व्यक्तित्व होता जाता है। हमारा व्यक्तित्व यानी कि हमारी पर्सनालिटी, और हमारी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा पॉजिटिव, या फिर मैं बोलूं 24/7 365 डेज कैसे पॉजिटिव रह सकती है। तो जब हमको सुखी, सफल और मधुर जीवन जीना है तो सबसे पहले हमें काम करना है हमारी खुद की सोच के ऊपर, हमारी खुद की मानसिकता के ऊपर। क्योंकि एक महान व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए भी व्यक्ति की मानसिकता की महानता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हम जो बोलते हैं कहीं ना कहीं हम खुद वो ही फॉलो करते हैं। हमारी जो सोच है वही हमारे शब्दों के माध्यम से, हमारे विचारों के माध्यम से बाहर निकलती है, और जो सोच, जो शब्द मुंह में से एक बार बाहर निकल गए वो ही कहीं ना कहीं हमारी व्यक्तित्व को यानी कि हमारी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा निभाता है। एक बहुत ज्यादा नोन दिस कोटेशन इज देयर कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर हमने मन से मान लिया, अगर हमने मन से ठान लिया तो जीवन के अंदर सब कुछ पॉसिबल है। क्योंकि एज आई से ऑलवेज इन ऑल माय स्पीचेस, इम्पॉसिबल itself it is telling I am possible। इम्पॉसिबल जब खुद ही बोलता है कि मैं पॉसिबल हूं, तो जीवन में अगर मान लो, जीवन में अगर ठान लो और जीवन जीने का एक सही तरीका, सही मार्ग, सच्चे मार्गदर्शक के साथ परमात्मा की भक्ति का आलम्बन लेते लेते अगर हम शुरू रखे, अगर हम शुरू कर दे राधर, तो जीवन में हमेशा हमारी जीत ही जीत होती है। तो जो व्यक्ति मन के ऊपर विजय प्राप्त कर चुका है, जो व्यक्ति मन से हार जाता है, उसको बाहर से भी क्या मिलता है? हार ही मिलती है। क्यों? क्योंकि उसकी वाइब्रेशंस, उसकी जो तरंगे हैं, वो तरंगे कहीं ना कहीं ऐसी हो जाती है कि जो अट्रैक्ट होगा एनर्जी, वो अट्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर एनर्जी वुड बी ऑफ फेलियर। एट द सेम टाइम अगर आपकी सोच पॉजिटिव है, अगर आपका रियल व्यक्तित्व धीरे धीरे पॉजिटिव एनर्जी से बन रहा है, तो फायदा क्या होगा कि आपके संपर्क में आने वाले हर एक व्यक्ति और वस्तु और पदार्थ पॉजिटिवली ही आपके लिए काम करेंगे। जीवन में सबसे ज्यादा ताकत,
शक्ति यानी कि सबलता और सबसे ज्यादा खूबसूरती किस चीज की चाहिए हमको? तो हम सबको चाहिए मन की। क्योंकि अगर मन खूबसूरत है, मन अगर अच्छी चीज को देखता है, मन अगर अच्छे वाइब्रेशंस को लेता है, मन अगर सतत परमात्मा के साथ लीन है। मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रही हूँ कि आप 24 घंटा कोई मंदिर देरासर में जाके बैठ जाओ, पॉसिबल नहीं है हम जैसे लोगों के लिए जो बैलेंसिंग लाइफ जी रहे हैं। थोड़ा सा भौतिकता भी हमारे अंदर है, थोड़ा सा स्पिरिचुअल वे में हम आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे रिलीजन का कोई वर्क हम फॉलो कर रहे हैं, कुछ सोशल वर्क हम कर रहे हैं। तो जब हमारी लाइफ के सारे पहलुओं को हमको बैलेंसिंग करना है, तो तब भले हम 24 घंटे साधु संत महात्माओं की तरह प्रभु के साथ, प्रभु के समीप ना रह सके, पर हम प्रभु को हमारे समीप रख सकते हैं। हमारे हर एक छोटे से छोटे कार्य में भी अगर उनका शरण, उनका चरण ले लिया, श्री जी का नाम ले लिया, परमात्मा का नाम ले लिया, तो होगा क्या कि हमारे जीवन की नैया उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर अपने आप चलने लगेगी। एंड एज वी ऑल से कि एवरीथिंग इज डेस्टाइन्ड, राइट? डिवाइन प्लान में सब कुछ मेंशन्ड है। डिवाइन प्लान में हर एक चीज, हर एक पॉइंट, हर एक घटना जो आपके जीवन में घट चुकी है या घटने वाली है, या अभी जिस लाइफ को आप जी रहे हैं, डिवाइन प्लान में वो पहले से मेंशन्ड है। ईच एंड एवरी सेकंड का हिसाब कर्म सत्ता के पास है। तो अगर हम हमारे मन को खूबसूरत बना ले, अगर हम हमारी सोच को बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल बना ले, पॉजिटिव बना ले, तो इससे फायदा क्या होगा कि हमारा जो बल है, हम बोलते हैं ना कि जो ताकतवर है, बलराम इंसान है, एकदम पॉजिटिव पावरफुल इंसान है, वो पावरफुल इंसान अगर अपने मन को केंद्रित कर ले, अपने मन को प्रभु के ध्यान में लगाते हुए हर एक छोटे से छोटा काम, जीवन का बड़े से बड़ा काम और हर एक सत्कार्य में अगर परमात्मा का नाम स्मरण करते करते, जो भी परमात्मा के अंदर, जो भी प्रभु भक्ति के अंदर आप मग्न हो, उनका अगर नाम लेते 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 आगे बढ़ोगे, तो ये उनकी जिम्मेदारी हो जाएगी कि आपकी लाइफ व्यवस्थित चले। इंसान का मन यदि तनाव मुक्त, एकाग्र, शांत चित्त और बुद्धिमय, प्रज्ञामय है, तो जीवन के विकास में सबसे बड़ा महत्व का तत्व ये मन है। और ये मन जब स्वस्थ होता है, जब सुमधुर होता है, जब लक्ष्य के प्रति एकदम निश्चित होता है कि मुझे मेरा जब गोल दिख रहा है। बहुत बार हम लोगों ने ये कहानी सुनी है कि अर्जुन को क्या दिखा था। अर्जुन को उस लक्ष्य भेद में मात्र उस बर्ड की, उस चिड़िया की आंख दिखी थी, बाकी सबको कुछ अलग 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 ऑप्शंस दिखे थे। किसी को झाड़ दिखा, किसी को टहनी दिखी, किसी को पत्ता दिखा, किसी को घोंसला दिखा, पर अर्जुन को दिखा मात्र उस बर्ड का आई, उस पक्षी की आंख की, जो उसका लक्ष्य था। और अगर लक्ष्य की तरफ हम सजग हो जाते हैं, निष्ठावान हो जाते हैं, हमारे मन को अगर एकाग्र कर देते हैं कोई एक गोल के साथ लेकर, तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव पावर्स एकत्र होकर हमको मदद करना शुरू करते हैं। हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से लास्ट वीक दिवाली का आनंद उठाया। हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर के साथ हमने जीवन का एक नया साल शुरू किया। और इस नए साल की शुरुआत में हमको और एक एलिमेंट ऐड करना है। और वो क्या एलिमेंट है? तो हमारे मन का माधुर्य। अगर हमारा मन बहुत अच्छे से शांत और पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे हम उस तरह से हमारे मन को अगर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देंगे, उस तरीके की केड़वनी हमारे मन को अगर प्राप्त होगी, तो धीरे धीरे ये सृष्टि जो हम चाहते हैं, एज ए हीलर इवन वी वांट कि पूरी वर्ल्ड, पूरी सृष्टि में शांति, सामंजस्य, पॉजिटिविटी,
और गुड वाइब्रेशन, सबके लिए अच्छा हेल्थ, अच्छा वेल्थ बना रहे और धीरे धीरे वर्ल्ड पीस की तरफ आगे बढ़े। तो एक छोटा सा बात है कि एक बादशाह था, हसन करके एक हो गए उधर के साइड में बादशाह। वो बादशाह जब बने तब उनको किसी ने पूछा कि आपके पास ना तो कोई धन था, ना तो आपकी कोई बाप दादा की संपत्ति थी, ना तो आपके पास कोई सेना थी, तो आप कैसे इतने बड़े सुल्तान बन गए? और तब वो राजा ने बहुत मार्मिक जवाब दिया कि उन्होंने बोला कि मेरे साथ, मेरे मन में मित्रों के प्रति सच्चा प्रेम, यानी मेरे जो फ्रेंड्स है, मेरे जो वेल विशर्स है, मेरे जो अच्छे रिलेटिव्स है, उनके लिए मैंने ट्रू लव, अनकंडीशनल लव, ट्रू लव एंड विदाउट एक्सपेक्टिंग, बहुत ही पॉजिटिव पावर से पॉजिटिव भावनाएं और कामनाएं रखी है। तो मित्रों के प्रति मेरा सच्चा प्रेम, दुश्मनों के प्रति भी उदारता। हम क्या करते हैं, इसने मेरा ये कर दिया, अब तो मैं भगवान ऐसा दिखा देंगे, या तो हम रिवेंज लेने का ट्राई करते हैं या हम सीधा भगवान को लेकर आ जाते हैं कि भगवान उसको दिखा देंगे। पर क्या हमने हमारे जो भी अनफॉरगिवन पास्ट है, जो भी अनफॉरगिवन कुछ कुछ छोटी छोटी एनर्जीज है, उसको कभी उदार होके, उदारत्व के भाव से क्षमा करने की कोशिश करी? शायद हमारा जवाब अभी ना है। तो हमको क्या करना है कि दुश्मनों के प्रति उदारता रखनी है। दुश्मन कौन है? शायद इस हाल फिलहाल के हमारे इस वर्ल्ड में देखे ना, तो शायद हम ही हमारे दुश्मन हैं। कहीं ना कहीं हमारे अंदर जेलसी की एनर्जी, एंग्रीनेस की एनर्जी, एल पेल बोलने की कुछ एनर्जी, कितने लोगों के थ्रॉट चक्र स्कैन करती हूँ, दे आर लाइक डिजास्टरस एनर्जीज। अब ये एनर्जीज लेकर हम किसका बुरा कर रहे हैं? किसी के प्रति मैंने जेलसी रखी, एबीसी के घर पे इतनी बड़ी गाड़ी आ गई, मेरे घर पर तो अब आनी ही चाहिए, ये देखा देखी का जो युग है, हम जानते हैं हम सभी इसमें जी रहे हैं। हमारी आवश्यकता के हिसाब से हम जितना हमारे पास रखें, रखना है, एंजॉय करना है, विद इन लिमिट्स करना है, कोई मना नहीं, कोई ना नहीं है। पर जो एक भावना है कि भाई बाजू वाले के घर में कुछ आया तो मेरे घर में भी आना चाहिए, या फिर उससे 10 गुना ज्यादा पैसा डाल के मैं लेकर आऊं, ये जो एक प्रतिस्पर्धा की, एक नॉन हेल्दी कंपटीशन की भावनाएं हैं। किसी ने कुछ अच्छा कंटेंट बनाया, मैं कॉपी कर लूं, मैं चुरा लूं। किसी ने बनाया हुआ कोई कोर्स, किसी ने बनाया हुआ कोई बहुत मेहनत, रात दिवस मेहनत करके लिखा हुआ कोई बुक या फिर कोई कोर्स, मैंने मेरे प्लेटफॉर्म पर आकर पढ़ाना शुरू कर दिया और बोल दिया मैंने खुद ने बनाया है। ये क्या है? कहीं ना कहीं हम हमारे खुद के लिए एनर्जीज को माइनस कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं। तो हसन ने बोला कि दुश्मनों के प्रति भी उदारता, यानी कि फॉरगिवनेस बहुत बड़ा गुण है, कि जितना आप अपने दुश्मनों के प्रति उदारत्व भाव में रहोगे, फॉरगिव के भाव में, क्षमा के भाव में रहोगे, उतना आपके जीवन के अंदर सहूलियत धीरे 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 मिलना शुरू हो जाएगा। सबके प्रति सद्भाव, जितने भी लोग मेरे से जुड़े हैं, मैं सबको आदर करता हूँ, मैं सबको प्यार करता हूँ, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो सबके प्रति सद्भाव और स्वयं पर तथा ईश्वर के प्रति आस्था। सबसे बड़ी बात है कि मन को किसी और का आलंबन मिले या ना मिले, अगर परमात्मा नाम का आलंबन मिल जाता है, हरि हरि हरि, आदिनाथ आदिनाथ आदिनाथ, मेरे शंकर शंकर शंकर, जो भी फॉर्म में आप भगवान को भजना चाहो आप भज सकते हो। कोई कृष्ण जी का भक्त होगा तो कोई अल्लाह की मजार पर जाता होगा, कोई बाइबल को सिर झुकाता होगा तो कोई जीसस की प्रेयर गाता होगा, कोई पार्श्वनाथ तीर्थंकर को बुलाता होगा तो कोई सिमंदर स्वामी भगवान को याद करता होगा। भगवान को आप किसी भी स्वरूप में, किसी भी तत्व के रूप में याद करो, आपको जब सच्चे समर्पण की भावना से, सच्ची सादगी और सच्चे एक्सेप्टेंस की भावना से
भगवान की भक्ति का एक रस जब जागृत होगा, जब आप उनके प्रति आस्थावान और अच्छे से हो जाओगे, तब अपने आप वो परम तत्व, नाम उसके अनेक है, स्वरूप शायद अनेक है, पर वो एकमेव है। तो वो एकमेव तत्व, परम तत्व, ईश्वरीय तत्व, यूनिवर्सल डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड यूनिवर्सल डिवाइन पावर 100% हमारी मदद करते हैं। बट कब करते हैं? वापस हमारी बात आती है कि जब हमारा मन मजबूत है और जब हम हमारे मन को उस तरह से, बोलते हैं ना कि उस तरह से ट्रेन कर चुके हैं कि अच्छी परिस्थिति हो या कोई भी परिस्थिति हो। जैसे एक बात है, एक छोटी सी स्टोरी, कि एक भगवान के पास एक उनके शिष्य जाते हैं और उनको बोलते हैं कि मैं लोगों को प्रतिबोध करने के लिए कलिंग और अंग बंग ऐसे सब देशों में जाऊं, अनार्य भूमियों में जाऊं। तो भगवान बोलते हैं कि वहां पर तो लोग बहुत क्रूर है, बहुत ज्यादा निर्दयी है, लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, तो आप क्या करोगे? तो तब शिष्य बोलता है कि मैं यही सोचूंगा कि ये लोग कितने भले हैं, खाली मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, शायद अभद्र भाषा में बात कर रहे हैं, पर ये आत्मा कितने अच्छे हैं। इतना तो अच्छा है कि इन लोगों ने मुझे लात नहीं मारी, मुक्का नहीं मारा, झापट नहीं मारी। तो भगवान पूछते हैं, अगर आपको, सोच लो, मान लो कि अगर आपको किसी ने लात मारी, किसी ने मुक्का मारा, तब आप क्या सोचोगे उस देशों में जाकर? तो तब वो शिष्य जवाब देते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा भी व्यवहार किया, तो मैं ये सोचूंगा कि ये व्यक्ति कितना अच्छा है। कोई बात नहीं, इसने मुझे तलवार लेकर, चाकू लेकर, भाला लेकर तो नहीं मारा। भगवान थोड़े प्रसन्न होते हैं, थोड़े चौंक जाते हैं, फिर से क्वेश्चन पूछते हैं शिष्य को कि अगर मान लो कि तुमको किसी ने चाकू लेकर मारा, किसी ने बल्ली, बर्छी, तीर लेकर मारा, तो तुम क्या करोगे? तो तब शिष्य गौरव से सिर उठाते हुए कहता है कि हे भगवान, तब भी मेरे मन में होगा कि भगवान ने जिस प्रेम और शांति के पथ को आगे बढ़ाने के लिए मुझे अंग बंग कलिंग जैसे अनार्य देशों में जाने की अनुमति दी थी, उस देशों की तरफ, उस पथ को स्थापित करने में मैं सफल हो गया हूँ। और मैं अपने शरीर का, प्राणों का त्याग करते हुए भी मेरे मन में यही भावना होगी कि परमात्मा का जो शांति का मार्ग है, परमात्मा का जो प्रेम का मार्ग है, वो मैंने कहीं ना कहीं धैर्य भाव से, शांति के भाव से स्थापित करना शुरू किया। तो ये सुनकर भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं शिष्य को, और बोलते हैं कि तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी शांति, तुम्हारा एक्सेप्टेंस देखकर मैं तुम्हें इस मेरे प्रेम और शांति के मार्ग को जन जन तक पहुंचा सको, उसके लिए जाने की अनुमति देता हूँ। और तुम जहां जहां पर भी जाओगे, वहां प्रेम और शांति की स्थापना करोगे। तो ये क्या है? प्रेरणा क्या मिलती है इसके अंदर से? कि जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए, विपरीत से विपरीत परिस्थिति भी आ जाए, अगर हम धैर्य और शांति बना के रखते हैं, पेशेंस लेवल हमारा अगर हम थोड़ा अप कर लेते हैं, तो भगवान की कृपा तो मिलती ही मिलती है, भगवान का आशीर्वाद तो हमारे साथ चलता ही चलता है, पर हमारे अंदर भी सकारात्मक सोच डेवलप हो जाती है। और वैसी ही कुछ सकारात्मक सोच जब जीवन के अंदर हमें स्टडीज के लिए, हमारे बिजनेस के लिए, कोई काम या करियर के लिए, हमारे कोई रिलेशनशिप के हार्मनीज के लिए, कोई पैसे की लेन देन के लिए, कोई ब्लॉकेज को सॉल्व करने के लिए चाहिए, तो सबसे पहला हमारे अंदर क्या होना चाहिए? पॉजिटिविटी होनी चाहिए, मन की शक्ति होनी चाहिए, एंड परमात्मा के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए कि परमात्मा तू मुझे कठिन से कठिन कार्य दे दे, कठिन से कठिन रास्ते पर छोड़ दे, पर तू साथ रही हो। अगर परमात्मा साथ में नहीं है, तो मेरा कोई इसमें
बोलते हैं ना, रोल नहीं है, गजा नहीं है। हम गुजराती में एक वो सॉन्ग भी गाते हैं कि गजू નથી મારું એવું કહે આ જબાન, मात्र गाऊं प्रभु हूँ तारा गुणगा। क्योंकि अगर परमात्मा के गुण गाते गाते सामने शेर भी आ जाए तो भी वो परमात्मा के हाथ में सौंपा हुआ है, श्री जी के चरण कमल में सौंपा हुआ है कि जो भी करो वो आप करो। तो हमारी जो मानसिकता है, देखिए काम कोई भी महत्वपूर्ण होता है या नहीं होता है, पर उस काम को करने के लिए हमारी जो बैकग्राउंड की मानसिकता है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम हमारे जीवन का हर काम खुशी खुशी करें, बहुत ही ज्यादा एकाग्र चित्त से, तन्मयता से करें, जो भी करे धैर्य मन और आनंद भाव से करे, तो जीवन के अंदर पॉजिटिविटी हमेशा आती रहेगी। क्योंकि सफलता अपने आप पेड़ पे नहीं उगती है, आसमान से नहीं टपकती है बारिश की तरह। किस्मत पाताल फोड़ के नहीं आया करती है। सफलता मात्र और मात्र उन्हीं लोगों को मिलती है जिनके साथ किस्मत होती है। फिर से मैं रिपीट करूंगी कि सफलता आसमान से नहीं टपकती है, किस्मत पाताल फोड़ कर नहीं आती है। सफलता मात्र और मात्र उन्हीं लोगों को मिलती है जिनके साथ किस्मत होती है। और किस्मत किसका साथ देती है? हम बोलते हैं ना, लक, बैड लक, लकी, अनलकी। क्या है ये? किस्मत किसके साथ है? किस्मत किसका साथ देती है? तो किस्मत उन्हीं लोगों का साथ देती है जो किस्मत के लिखे हुए परिणाम को प्राप्त करने के लिए स्वयं पुरुषार्थ करते हैं, स्वयं के मन को एक डायरेक्शन देते हैं, स्वयं पॉजिटिव पावर लेते हैं और स्वयं खुद के एनर्जीज को, यानी कि खुद की ऑरा, खुद के चक्रास को पॉजिटिविटी के एक एनर्जी लेयर में रखने का सतत 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 प्रयत्न करते हैं। छठी के दिवस, ये भी एक मैंने कहीं बात सुनी थी किसी की लेक्चर में। भगवान क्या लिखते हैं छठी के दिवस पर? जब बच्चे का जन्म होता है तो छठी के दिवस पर हम एक नोटबुक और पेन लेकर रख देते हैं और बोलते हैं कि आज तो इस बच्चे का भविष्य विधाता लिखेंगे, भाग्य विधाता देवी लिखेंगे। क्या लिखते होंगे वहां पर भगवान? तो किसी ने बोला था कि भगवान लिखते हैं उस नई बुक के नए पेज पर मात्र एक शब्द, और वो एक शब्द क्या है? तथास्तु, सो बी इट। तथास्तु मतलब मैं हमेशा बच्चा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे मीठे बच्चे, तुम अगर सही तरीके से सही राह पर सही बातों का प्रचार करते हुए आगे बढ़ोगे तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब ये भाग्य की कलम हमारे हाथ में, एज ए इंडिविजुअल पर्सन, एज ए सोल, ये हमारे हाथ में है कि हम हमारे भाग्य को कैसे लिखें। हम ही हमारे भाग्य के घड़वैया है। परमात्मा ने तो तथास्तु बोल दिया, परमात्मा तो हमारे साथ चलने को तैयार है। पर क्या हम परमात्मा को बुलाते हैं? क्या हम परमात्मा की उंगली पकड़ के चलने के लिए रेडी है? क्या वो पेशेंस लेवल हमारे अंदर है? ये क्वेश्चन हमको हमसे ही पूछना है। तो किस्मत उन्हीं लोगों का साथ देती है कि जो स्वयं अपने लिए पुरुषार्थ करता है। तो मन का डूबा आदमी जिंदगी को भी डुबाता है और मन से जीता हुआ आदमी जिंदगी को भी, जिंदगी की नैया को भी पार बना देता है, पार कर देता है शायद। तो क्या करना है जीवन को और बेहतरीन बनाने के लिए, और अच्छा बनाने के लिए? 5 दिवस तक अब हम क्या करने वाले? ये जो पूरा लाइव सीरीज है, हाउ टू रेज योर पॉजिटिव वाइब्रेशन, खुद के वाइब्रेशंस को कैसे जगाएं, कैसे पॉजिटिविटी से अपने अंदर ये पॉजिटिव वाइब्रेशन को कंटिन्यू में रखें और कैसे सतत 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 हीलिंग एनर्जीज का अनुभव करते रहे। हमारे चक्रास, हमारी ऑरा क्या होता है, और चक्रा और ऑरा को पॉजिटिव पावर मिलने से
कितने बेस्ट रिजल्ट्स हम देख सकते हैं, उसके लिए जरूर आप पर्सनली भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपकी ऑरा और आपके चक्रास में क्या पॉजिटिव बाबत छुपी हुई है जिसको आप और एनलार्ज कर सकते हैं, क्या नेगेटिव बाबत छुपी हुई है जिसको आप क्लेंस कर सकते हैं। आप कौन सा ऐसा मंत्र करेंगे कि जिसके माध्यम से आपकी ऑरा प्रोटेक्टेड रहे, हेल्दी रहे, हैप्पी रहे, और साथ साथ में आपका परिवार, आपका पारिवारिक जो सामंजस्य है, आपका जो परिवार है, वो परिवार भी बहुत अच्छे से आगे बढ़े, ग्रोथ प्राप्त करे। सबकी ऑरा, एक फैमिली में अगर 4 लोग रहते हैं, चारों के चारों की ऑरा जब एक सिंक में वाइब्रेट करना शुरू करती है, तो वो घर बहुत ही सुखी और खुशहाली के कदम को आगे बढ़ता है, चूमता है। अब थोड़ा नोटिस करना, आपके खुद के घर में अगर 4 लोग हैं और चारों का ओपिनियन कोई एक बात के ऊपर सेम गया और वो बात आप लोगों ने करी, तो सबको इक्वल आनंद होगा, शायद बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होगा। पर 4 लोगों में चारों के ओपिनियन डिफरेंट है, और फिर भी मन से या कमन से कोई एक काम करना पड़ रहा है। अब तब एनर्जी देखना, तब एक्साइटमेंट लेवल देखना, नहीं होगा, डाउन होगा। ओनली वन रीजन इज कि जब सभी लोग सेम फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट करना शुरू करते हैं, तब वो पावर कॉन्सेंट्रेटेड होकर हमको मिलता है। हम सामूहिक प्रेयर्स करते हैं, सामूहिक मेडिटेशन करते हैं, सामूहिक हीलिंग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मल्टीपल लोगों का सेम थॉट, सेम वाइब्रेशन एक जगह पर एकत्रित होता है। तो हमारे द वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज होती है, फॉर ग्रुप हीलिंग, फॉर मास हीलिंग, फॉर फैमिली हीलिंग, फॉर पर्सनल हीलिंग एज वेल। आपको कोई स्पेसिफिकली हीलिंग रिलेटेड, यानी कि कुछ हेल्थ रिलेटेड, कहीं पर तो कुछ आपको ब्लॉकेजेस आ रहा है, आपको धन उपार्जित करने में, वेल्थ रिलेटेड, मनी रिलेटेड, कहीं पर आपकी फैक्ट्री का वास्तु बिगड़ा हुआ है, आपके घर का कुछ वास्तु बिगड़ा हुआ है, तो ये सारा काम, सारी एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी है उसको निकालने का काम, और जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको स्टेबलाइज करने का काम वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग करता है। तो आप जरूर हमसे जुड़े रहें और जुड़िए, मल्टीपल लोगों को वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग में आप जोड़िए। माई सेल्फ स्पिरिचुअल हीलर पूजा शाह, एंड आप कनेक्ट कर सकते हैं पर्सनली भी मेरे साथ 9879975444। तो हम बात कर रहे थे कि मन के अंदर जब कुछ हमारे आगे के टॉक में स्टोरीज के साथ साथ, पॉजिटिव टॉक के साथ साथ हम चक्रास का भी बात करेंगे, और एक छोटा सा मेडिटेशन एकदम एंड ऑफ द स्पीचेस में हम करेंगे। तो यहाँ पर आज के दिन का टिप, आज के दिन के 5 ऐसे टेक अवेज कि जो आपको आपके लाइफ में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, वैसे 5 टेक अवेज। और हाँ, ये बात जरूर मैं बोलूंगी कि आप ये लाइव में तो आए हैं, जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत शुक्रिया है। पर अभी जो ये 5 पॉइंट है, आपको आज से ही फॉलो करना शुरू कर देना है। जब से इस वीडियो को सुन रहे हैं, तुरंत क्विकली इस 5 पॉइंट को नोट डाउन करें अपनी मन की डायरी में, राइट। तो पहला पॉइंट है कि मैं एवरी डे अर्ली मॉर्निंग, जब भी मैं उठता हूँ 6 बजे, 7 बजे, 5 बजे, 8 बजे, मैं हर दिन की शुरुआत मुस्कान और उत्साह के साथ करूंगा। खुशी खुशी, हे परमात्मा आपका धन्यवाद कि आज का दिवस मैं देख पाया। ऐसे करोड़ों लोग हैं जिसने आज का सूर्य नहीं देखा है। आपने मुझे उठाया, मैंने प्लानिंग किया था मैं ये करूंगा, तो आपने मुझे आज का दिवस दिया, तो मेरा ये प्लानिंग सार्थक होगा। बहुत सारे हम प्लान करते हैं ना, कि 3 साल बाद ये करूंगा, 5 साल बाद ये करूंगा, 15 साल बाद ये होगा। आपको पता है आप 15 साल जीने वाले हो? आपको पता है कि आप 2 घंटा जीने वाले हो, 2 मिनट जीने वाले हो?
We, everyone from us, we never know which is our expiry date. यहाँ पर हम लिख के आए हैं expiry date of so and so person is this, पर क्या वो हमें पता है? नहीं पता है। तो नहीं पता है और हम उठ गए हैं, तो पहला काम होगा कि उठ के दिन की शुरुआत एक बहुत हल्की सी प्यारी सी स्वीट सी स्माइल के साथ, मुस्कान के साथ और उत्साह के साथ, ग्रेटिट्यूड के भाव के साथ कि हे परमात्मा, थैंक यू फॉर मेकिंग मी अलाइव टुडे ऑल्सो, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। दूसरी बात, मैं सबके साथ प्रेम और विनम्रता से पेश आऊंगा। कोई व्यापारी ऐसा आ गया, कोई क्लाइंट ऐसा आ गया, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं परमात्मा का सच्चा सेवक हूँ। मैं मेरी बात रखूंगा। मैं जरूर, अगर सामने वाला गलत है, मैं जरूर मेरी बात रखूंगा, पर मेरी बात में उस तरह से रखूंगा कि मेरा पॉइंट भी रह जाए और सामने वाले का मान भी रह जाए, किसी को भी नीचा ना देखना पड़े और प्रेम और विनम्रता का भाव बना रहे। हमारे जैन धर्म के अंदर गौतम स्वामी जी का विनय बहुत ज्यादा विख्यात है। कभी मौका मिलेगा गौतम स्वामी जी के बारे में, उनका जीवनी एक बार पूरा हम लाइव में लेंगे, तो मैं जरूर बताऊंगी कि गौतम स्वामी जी ने कितना स्टडी किया था। एकदम डीपर लेवल के ग्रंथ, वेद, उपवेद, सभी चीजों का इतना नॉलेज, इतना ज्ञान के अखूट भंडार। फिर भी उनका विनय देखिए कि परमात्मा की अवहेलना ना हो, उसके लिए हर बार छोटी सी छोटी बात भी रघुवीर से वो पूछा करते थे। क्यों? तब वो भी बोल सकते थे, अरे ये तो मुझे पता है, मैं ही बता देता हूँ शिष्यों को। नहीं, गौतम स्वामी जी के नीचे के सारे शिष्यों को भी जवाब परमात्मा के मुख से ही मिले, परमात्मा की वाणी का श्रवण उनको मिले। उनके लिए ये इनका विनय भाव था गुरु गौतम को। और इसीलिए जीवन में अगर कोई गुरु नहीं है, तो गुरु गौतम स्वामी जी को परम गुरु बना के अपने जीवन के आदर्श स्वरूप स्थापित करें। जीवन के अंदर लब्धि सिद्धियों का एक बोलते हैं ना भंडार धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाए। तो वैसा विनम्रता का गुण, विनय और प्रेम का गुण अपने अंदर हमको इनकलकेट करना है। Why? Because we want peace, we want happiness, we want our life to be stable. देखो, हमारे खुश होने से हमको तो खुशी मिलेगी ना, और अगर हम खुश हैं तो ऑटोमेटिक हमारे आजू बाजू के लोग, इट कुड बी योर colleagues, it could be your friends, it could be your families, anyone, जिसके साथ आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्शन में हो, वो लोग भी हैप्पी फील करेंगे फॉर श्योर। तो सबके साथ प्रेम और विनम्रता के साथ में पेश आऊंगा। एंड कोई भी दुश्मन अगर सामने से आ भी जाता है, कर्मजन्य वश कुछ भी हो सकता है, कोई भी आत्मा के साथ शायद हमारा कुछ खतरा पूर्ण व्यवहार भी हो सकता है, ठीक है, तो उनको भी मैं सम्मान दूंगा। चाहे मेरा डायरेक्ट बात नहीं होता है उस बंदे से, पर एटलीस्ट मैं उसका बुरा नहीं बोलूंगा, मैं सम्मान दूंगा। और मिच्छामि दुक्कडम, आई एम सॉरी, आई आस्क फॉर योर फॉरगिवनेस एंड आई एम फॉरगिविंग यू, मैं आपको माफ करता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ। ये मन से बोल के आप अपनी लाइफ में, अपने जीवन के पाथ में आगे बढ़ जाओ। तीसरा पॉइंट, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हम सब के लिए, कि मैं प्रतिदिन 8 आवर्स तक मेहनत जरूर करूंगा। 8 घंटे का वर्किंग मेरा होना ही चाहिए। मैं अगर स्टूडेंट हूँ तो मैं मेरी लाइफ को वैसे सेट करूंगा, मेरा शेड्यूल वैसा सेट करूंगी कि जहां पर मैं 8 घंटे शिद्दत से पढ़ाई कर सकूं। मैं अगर बिजनेस ओनर हूँ तो मैं मेरे दिवस के 8 घंटों को, दिवस के, रात के, अब तो क्या है ऑनलाइन है, हम बहुत सारे लोग आउटसोर्सिंग का काम करते हैं, यूएस की जॉब करते, कनाडा की जॉब करते, रहते इंडिया में है। तो एनीवेयर यू आर वर्किंग, आइदर इन अ डे और इन अ नाइट, एटलीस्ट 8 आवर्स वर्किंग आपको करना है फॉर योर बेटरमेंट, फॉर योर वेल्थ टू ग्रो।
पैसा तिजोरी में पड़ा पड़ा बढ़ेगा नहीं, उस पैसे को जोड़ने के लिए काम भी करना पड़ेगा। पर पैसा कैसा आए आपके घर में, आपकी जेब में, आपकी तिजोरी में? ऑनेस्टी का, नीतिमत्ता का। किसी का दिल दुखा के लिया हुआ पैसा भी प्रॉब्लम करता है, बहुत हैवी एनर्जी क्रिएट करता है। कभी मौका मिला जरूर बात करेंगे कि अगर आपने किसी का अनहक का पैसा ले लिया है, जो आपके हक का नहीं है, किसी और बंदे के हक का पैसा है, आपने वो पैसा मार लिया है, आपने कहीं तो पैसा बचा लिया है, गलत कर लिया है, कुछ कुछ भी XYZ चीज करके आप सोच रहे हो अरे मैंने तो 5 लाख बचा लिए, अरे ये तो इसका हिस्से का चीज निकल रहा था, इस घर का बंटवारा हुआ, छोटे भाई को तो 5 लाख और मिलने थे, ये तो मैंने मेरा लॉजिक चलाया और 5 लाख बचा लिए। तो आपने इस जन्म में खाली 5 लाख बचाए हैं, पर जन्मों जन्म की क्या साइकिल आपने शुरू कर दी, वो शायद आप अग्नि शर्मा और गुणसेन की भव कथा पढ़ो तो पता चले। इसलिए कभी भी मेरे पास परमात्मा इतना देना कि मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे या मेरे फैमिली मेंबर सभी भले अर्निंग कर रहे हैं, पर किसी की भी पॉकेट में डिसऑनेस्टी का कोई भी रुपया ना आए। जो भी रुपया आए वो ऑनेस्टी का रुपया आए। फिर लाख रुपया मांगो भगवान से कि करोड़ रुपया मांगो, यू आर एंटाइटल्ड अप टू व्हाट यू वर्क। ओके, आप जितना हार्ड वर्क करते हो उतना आप एंटाइटल्ड हो पैसा कमाने के लिए। दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, वी ऑल नीड मनी, बट नॉट बीइंग मनी माइंडेड, नॉट बीइंग मैन्युपुलेटिव। किसी और का काम खुद के नाम पे चिपका के पैसा कमाना शुरू कर दिया, गलत सलत कुछ भी बोल के लोगों को अपने वो एनर्जी में ले करके पैसा ऐंठना शुरू कर दिया, दैट इज रॉन्ग। अगर अभी टाइमिंग अच्छा भी लग रहा है, कहीं ना कहीं वो कर्म सत्ता उस चीज का बैलेंसिंग आर्ट करे, और तब वो पैसा कहाँ चला जाएगा समझ में नहीं आया। तो ऑलवेज आस्क कि भगवान मुझे मेरे वर्क, मेरे लक और मेरे कर्मों के हिसाब से जितना पैसा आप दोगे मैं खुश हूं, मैं आपका आभारी हूँ। और साथ साथ में क्या, जितना पैसा आए ऑनेस्टी का पैसा आए, डिसऑनेस्टी का 1 रुपया भी मुझे नहीं चाहिए। तो तीसरा हमारा संकल्प है कि मैं प्रतिदिन 8 घंटे जरूर मेहनत करूंगा, अच्छे पॉजिटिव तरीके से मेहनत करूंगा। और अगर मेरे प्रयत्न निष्फल होते हैं तो क्या, तो बैठ जाएंगे? हाँ कि नहीं अब तो ये काम हो ही नहीं रहा है। अब स्पेलिंग्स लिखना 1 से 1000 तक की, 990 तक में, 990 तक में कैपिटल या स्मॉल में ए लेटर नहीं आए। आई रिपीट, 1 से 990 तक में नहीं आएगा ए, जो स्टार्टिंग है ABCD का, वो ए कब आता है? 1000 पर आता है, THOUSAND। 1000 का स्पेलिंग जब आप लिखोगे ना, तब ए का पहला एंट्री होगा। माने 999 तक क्या था, तो 999 तक आपके वैसे प्रयत्न थे, आपका ऑनेस्ट साधना था, आपका लर्निंग प्रोसेस था, और आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए एक बात निश्चित हो रहा था। तो अगर 999 टाइम्स तक फेल होते हो इट्स ओके, बट जब 1000 में टाइम पर आओगे आप 100% सक्सेस पाओगे, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आपके पास हार और जीत को सहन करने की शक्ति होगी। एज वेल आपको ना तो ईगो आएगा और ना तो डिप्रेशन आएगा। तो इसलिए जरूर आप ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़े। नेक्स्ट 4th पॉइंट, अपने हर काम को मैं अपनी पूजा समझूंगा और जो कुछ भी करूंगा वो विश्वास और उत्साह से करूंगा। मुझे मेरे परमात्मा के ऊपर विश्वास है, दृढ़ श्रद्धा है। मैंने निर्णय किया, परमात्मा ने वो ऑर्डर दिया, तभी मेरे दिमाग में वो विचार आया, और वो विचार आया है तो अब
वो ही वो काम करवाएंगे। छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा काम, अगर दृढ़ विश्वास और दृढ़ एकदम एक्साइटमेंट में आकर प्रॉपर लॉजिक भी चलाना है। फिर ऐसा नहीं हो कि खाली एक्साइटमेंट ही करते रहे, कोई लॉजिक नहीं, कुछ नहीं, सर पैर नहीं है बातों का, चीजों का। नो, इट शुड बी अ प्रॉपर सिस्टमेटिक एज वेल, उत्साह पूर्वक किया हुआ काम, पूजा की तरह की। वर्क इज अ वर्कशिप। वर्शिप है किसका? लॉर्ड का, भगवान का। तो अपनी काम को मैं पूजा समझूंगा और जीवन को उत्साह से जीऊंगा। एंड फिफ्थ पॉइंट, कि असफल अगर हो जाता हूं जीवन में, तो मैं उसमें से सीखूंगा, उसको लर्निंग एक्सपीरियंस लेकर जीवन में मैं आगे बढ़ूंगा। तो अगर हमारे पास अच्छा देखने की कला है, अच्छी मानसिकता है, तो जीवन को हम जरूर इस नए साल को एक बोलते ना, नए क्षण को, नई ऊर्जा को दे सकते हैं। और हर क्षण हमारे जीवन का नया वर्ष होगा। तो हमारे मन का, हमारे जीवन का पुराना कैलेंडर उतारिए और पुरुषार्थ का, ऑनेस्टी का, पॉजिटिविटी का, गुड एंड हैप्पी पीसफुल वाइब्रेशंस का नया कैलेंडर अपने दिल और दिमाग में लगाइए। तो इसी भावना के साथ आज हमने बहुत सारी बात करी, और कल हम बात करेंगे पाउच ऑफ 5 ज्वेल्स। 5 ऐसे पाउचेस जो रत्न से भरे हुए हैं। और शायद ये पांचों के पांचों पाउच हमारे पास है, हम सबकी पॉकेट में है, पर कहीं ना कहीं चीजों को हम भूल जाते। तो यही काम है हम जैसे लोगों का, हीलर्स का, मोटिवेशनल स्पीकर्स का, कि कुछ ना कुछ माध्यम से, ये फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा के माध्यम से आप तक वो वाणी को पहुंचाए। जितना प्रयास हम कर सकते हैं करते हैं। फिर भी अगर कोई भूल चूक रही हो तो मिच्छामि दुक्कडम, एंड लेट अस pause today's live, and we will resume live again tomorrow at 3:30 p.m. जरूर 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 आप सब जुड़िए, अपने फ्रेंड सर्कल को भी हमारे साथ जोड़िए। द वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग, जहां पर आपको बहुत ही ज्यादा हम प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं कि आपको बहुत अच्छी ऊर्जा मिले हीलिंग्स के माध्यम से। टैरोट कार्ड रीडिंग का हमारा सर्विस है, जिसमें आपके जीवन के हर प्रकार के प्रश्नों का जवाब देने का हम ट्राई करते हैं विद द पावर एंड ब्लेसिंग्स ऑफ यूनिवर्सल डिवाइन एनर्जीज। और इसके साथ साथ हमारे पास न्यूमरोलॉजी का सर्विसेज है, एस्ट्रोलॉजी का सर्विसेज है, क्रिस्टल रिलेटेड सारा सर्विसेज है एज वेल। अगर आप सीखना चाहते हैं, हीलिंग को सीखना चाहते हैं, ये कॉन्सेप्ट सारे सीखना चाहते हैं, खुद को मनी के लिए रेडी करना चाहते हैं, खुद की एनर्जी को वेल्थ मैग्नेट बनाना चाहते हैं, तो बहुत ऐसे अच्छे अच्छे कोर्सेज भी हमारे पास है। जरूर हमसे आज ही जुड़े, अपने फैमिली को भी जोड़े। द वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग with me, spiritual healer Pooja Shah. And thank you for being today in the live. Thank you everyone for joining. And we will end with a small prerna of Pooja. Just prerna. Transform yourself into a lake or a tree. Transform yourself into a lake. बहुत बड़ा तालाब, या फिर एक बहुत बड़ा, बहुत ही स्वीट फल देने वाला झाड़, ट्री, that offers what kind of fruit? That offers happiness, peace and sweet fruits to others in each and every situation. आज का हमारा पूरा लाइव सिचुएशन के ऊपर हमने बात किया, मन के ऊपर बात किया, और मन को प्रबल बनाने के लिए रेगुलर लाइफ में 5 डेज 5 पॉइंट्स कैसे हैं, उस पॉइंट्स को कैसे हमको स्टिक रहना है, उसके बारे में हमने बहुत सारी बातें करी। तो ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ इनटू द लेक और ट्री that offers happiness, peace and sweet fruit to others in every situation.
So thank you everyone for being in live. Thank you so much and see you soon tomorrow at 3:30. Bye. Take care.